जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल सरल भी है, पर इस सवाल के ने मुझे बहुत समय से परेशान कर रखा है। महाराज जी, जिंदगी में आगे बढ़ना एवं परिवार की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना दोनों ही जरूरी है, पर अगर इनमें से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें कैसे और क्या चुनना चाहिए जिससे दोष मुक्त व चिंता मुक्त रहें हम? नहीं, एक को चुनना पड़े बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जैसे दो पैरों से ही यात्रा कर सकते हैं, दो नेत्र से ही हम स्वस्थता पूर्वक देख सकते हैं, ऐसे हम दोनों बात से अपना स्वार्थ और परमार्थ बना सकते हैं। अगर हम केवल परिवार में आसक्त होते हैं तो हमारी दुर्गति का कारण होता है, और अगर हम केवल परिवार त्याग करके भगवान की तरफ चलते हैं तो हमारा धर्म छूटता है। परम धर्म है भगवान का भजन, लेकिन ये धर्म है, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आपके विविध प्रकार के धर्म हैं, और इनका पालन करना भगवान की रुचि है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सन्यास लेकर के भगवान से कह रहे हैं कि भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, पर श्री भगवान की रुचि है युद्ध कराना। कह रहे अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि क्षत्रियो छात्र धर्म में स्वयं से प्राप्त हुआ धर्मयुक्त युद्ध इस समय अनिवार्य है। पहले तो टालने की कोशिश की, भगवान स्वयं गए और प्रार्थना करी कि भाई हस्तिनापुर का राज्य आप ले लो। वैसे तो आपने पूरा वापस करने को बोला था, लेकिन हम कह रहे पूरा नहीं दे रहे हो तो हस्तिनापुर का राज्य आप ले लो, इंद्रप्रस्थ का राजा युधिष्ठिर जी को बना दो। तो उनका नहीं देंगे। भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, सब राजा तुम बने रहो, 5 गांव प्रधान दे दो, हम बता देंगे 5 गांव। उनका 5 गांव की बात करो, सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा भी जबरदस्ती छीन लेंगे हम। तभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ। वो जो अगर दे देते तो युद्ध की जरूरत क्या। भगवान की भी प्रार्थना उन्होंने जब नहीं सुनी तो धर्मयुक्त युद्ध है, तो भगवान ने कहा धर्मयुक्त युद्ध करना श्रेष्ठ है, संन्यास लेना नहीं। तो वही बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर एक चुनने की बात आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमको दोनों को मिला के चलना है। भगवान ने युद्ध के लिए आज्ञा करी और कहा मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो चुनना तो परमात्मा को ही है, सब में वही विराजमान है। पर हम गृहस्थ धर्म में हैं तो गृहस्थ धर्म का त्याग भी धर्म विरुद्ध है, तो हमें त्याग नहीं करना। तो हमें क्या करना है, हर कर्म को भगवान की पूजा बना लेनी है। रसोई में हम जो कुछ बना रहे हैं, अगर हमारे अंदर भाव हो गया कि भगवान का भोग लगाना है तो वो रसोई यज्ञ हो गई। अगर मुझे पाना है तो वो पूजा नहीं हुई। तो जो चीज बनाई हम 2 कदम बढ़कर भगवान को अर्पित कर दिए तो पूरी रसोई पूजा हो गई, यज्ञ हो गई। अब जो आप पाओगे यज्ञावशिष्ट हो गया। अब आप व्यापार करने जा रहे हो, 8 घंटे व्यापार किए, और ये आपके अंदर भाव कि पूरा परिवार भगवान का है और उस परिवार के पोषण के लिए रुपए की जरूरत है, रुपए के लिए हम व्यापार कर रहे हैं। इसलिए 8 घंटे व्यापार करने पर जो भी समय हमारा भगवान ये 8 घंटे गया मैं आपको अर्पित करता हूं, और बीच बीच में नाम जब, उसका व्यापार भजन बन गया। हर कार्य भजन हो सकता है। भजन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग करके हम कहीं एकांत गुफा में बैठेंगे जाके। सबका अपना कर्तव्य है। एकांत सेवन करने वाले को भी समान बड़े बड़े सिद्धों को आना पड़ा इस जगत में और आकर उपदेश दिया, जा करके उपदेश दिया है। ऐसे ही आपका कर्तव्य है, आप गृहस्थी में जो है अपनी गृहस्थी को भगवान की पूजा सामग्री बनाइए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। चयन नहीं करना, वो वही हो रहा है जिससे आपका परम मंगल होगा, जो गृहस्थी भी मंगलमय हो जाएगी और उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे हैं? महाराज जी, कभी कभी ये लगता है कि परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको एक चुनना ही पड़ता है। नहीं, ऐसी हमें बताओ, परिस्थिति बताओ। आप हमें परिस्थिति बताइए कि ऐसी परिस्थिति में जिसमें भगवान को छोड़कर संसार को चुनना पड़े। नहीं, जैसे अगर एक सिचुएशन है कि जैसे मेरे पिताजी के साथ है, उनका वो चाहते हैं कि उनका, हम सिर्फ भगवान और साधना से संबंध रखते हैं। आप देखना हमारे प्रश्न का उत्तर, आप कुछ भी प्रश्न करो हमारा उत्तर अध्यात्म से होगा, क्योंकि हम ना प्रपंच में कभी रहे हैं, बचपन से बाबा जी रहे, तो हमें संसार का ज्ञान तो है नहीं। तो हम जो बोलेंगे अध्यात्म में बोलेंगे, तुम्हारे मंगल के लिए बोलेंगे, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, उसे तुम्हें समझना है। तुम अगर बेटी हो और तुम्हें माता पिता असमर्थ हैं और कोई बेटा नहीं है उनके सहयोग के लिए, तो तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना।
अब वो तुम्हें गाली दे तो भी तुम्हें बर्दाश्त करना है, वो तुम्हारी निंदा करें तो भी तुम्हें बर्दाश्त करना है, क्योंकि तुम उनके बच्चा हो। अब उनकी वृद्धावस्था है, वो तुम्हें कटुवचन बोले लेकिन तुम्हें सेवा करना है। तो इसमें भगवान छूटे क्या? हम माता पिता को ही भगवान मानकर सेवा, हम क्या कह रहे हैं? गृहस्थी की सामग्री को भगवान की पूजा बना ले तो हमें अलग से भगवान को चयन नहीं करना पड़ेगा। हमारी माँ में ही भगवान है, हमारे पिता में ही भगवान है, हमारी पत्नी में भगवान है, हमारे पति में भगवान है, हमारे पुत्र में भगवान है, और हम उन्हीं भगवान की सेवा के लिए व्यापार, नौकरी, किसानी करते। कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल दिमाग की कमजोरी है। जो भी समस्या है वो दिमाग की कमजोरी। आप बोलो ना, क्या छोड़ना पड़ेगा आपको? जैसे अगर काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है तो अगर बैंगलोर या फिर अहमदाबाद ऐसी कोई भी जगह जाए तो वहां से वो सब चीजें नहीं हो सकती जो हम लोग करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ। तो हम अगर बराबर के लिए बंगलोर जा रहे हैं तो हम वहाँ एक किराए का कमरा लेंगे और रहेंगे और अपने माता पिता को साथ रखेंगे। अगर महीने 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो रुपए में दम है, हम ऐसी व्यवस्था करके जाएंगे माता पिता की जिससे हमारे माता पिता को कष्ट ना हो। अगर हम विदेश जा रहे हैं और वहाँ आजीवन रहने के लिए तो हमारे माता पिता भी साथ जाएंगे। ये तो सद्भावना रखनी पड़ेगी ना। अब ऐसा तो नहीं कि हम पैसा कमाने के लिए बंगलोर जा रहे हैं, बूढ़े माता पिता परेशान हो रहे हैं, तो फिर पैसा किसके लिए रहा? हमें विचार करना पड़ेगा। आप रहेंगी ना कहीं तो वहाँ अपने माता पिता को भी रखेंगे, अपनी पोजीशन थोड़ी देखनी है। थोड़ा आजकल के बच्चे पोजीशन पे माता पिता की सेवा का तिरस्कार कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है बूढ़े खांसेंगे और हमारा नया जमाना है, तो हम यार मित्र दोस्तों के सामने क्या वर्णन कर पाएंगे कि बूढ़े माता पिता के। नहीं, ऐसा हुआ है। एक गांव के पढ़ा लिखा के लड़का को बड़ा ऑफिसर बनाया, और जब वो गए तो ऑफिसरों के बीच में बैठे थे तो बोले हाँ बोलिए। उसके होश उड़ गए कि ना उठा ना पैर छुआ ना कुछ। तो उनके मित्रों ने कहा कौन है यार? वो एक कांच ऐसे मार्किन की लगाए। बोले हमारे गांव में घर का नौकर है। लौट आया, जब घर आया तो पैर छूने लगे। बोले नहीं नहीं, उस समय क्या हुआ था, अपने अफसरों के बीच में नौकर थे, कदापि घर में कदम में मत रखना, आज के बाद हमारे लिए तुम हो ही नहीं। चलिए तुम तो हमारा पूरा जीवन लग गया नौकर बन करके, तुम्हें पढ़ा लिखा के, और तुमने साबित कर दिया सबके बीच में कि नौकर हम हैं। पिता कह करके उठकर प्रणाम करने में तुम्हें शर्म लगी। तो आजकल कुछ ऐसी नई सोसाइटी है, नए बच्चे हैं, उनको लगता है बूढ़े बाड़ों को कहाँ खांसते हुए हम लिए घूम लेंगे। तो हमें लगता है अगर ऐसी सोच हमारी ना हो तो जहाँ हम जिएंगे वहीं हमारे माता पिता जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है? महाराज जी, अगर जहाँ वो रहे हैं माता पिता, उन्होंने भी बनाया है अपना सब कुछ, तो वो उस आशियाने को नहीं तोड़ना चाहते और वहां से नहीं निकलना चाहते जी। तो उनकी व्यवस्था, अगर वो चलने फिरने लायक है तो उनकी अर्थ से व्यवस्था कर दी जाए और कमाइए। और जब चलने फिरने लायक ना हो तो अर्थ की प्रधानता न रख करके माता पिता की सेवा की प्रधानता रखे। हम बंगलोर न जाकर जहां माता पिता वहीं देखते हैं। जरूरी है कि अमेरिका में पैसा मिलेगा, जरूरी है बंगलोर में ही मिलेगा? अरे कम मिलेगा, लेकिन हमारे माता पिता की सेवा बनेगी तो आसपास नौकरी देख लेते हैं। पढ़ा लिखा आदमी हो, आजकल तो घर बैठे कंप्यूटर से पैसा कमाए जा रहे हैं, बंगलोर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी किसी नौकरी में किसी को वो व्यवस्था मिल जाती है, हर नौकरी में नहीं होती। पर बच्चा भगवान का आश्रय लेकर माता पिता की सेवा की बात रखोगे तो भगवान व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि आपके माता पिता की भी सेवा होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली। मुझे ऐसा लगता है बच्चा, अगर आप अपने माता पिता पर प्यार करोगी तो भगवान आपका सहयोग करेंगे। आप देख लेना, आप देख लेना। आप निगेटिव से मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, भगवान आपका सहयोग करेंगे। हम कह रहे हैं तो इस बात को देखना, आप इस बात को जीवन में देखना। भगवान का भरोसा करो कि मुझे माता पिता की सेवा का सौभाग्य ऐसा जो मिला है ये चूकने ना पावे, तो व्यवस्था भगवान कर देंगे। बहुत सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। माता पिता को श्रवण कुमार ने कांधे पे बैठा के तीर्थ यात्रा कराई, तो हम कह रहे ना करो तो भैया चारपाई पे बैठ के उनके चाय भोजन की व्यवस्था करते रहो। लघुशंका उन्हीं के कपड़ों में की है, चाहे जितने बुद्धिमान बनते हो। जब बच्चा थे तो लघुशंका उन्हीं के, अब वो वृद्ध हो गए हैं, अब हम उन पर घृणा करें कि बैठे बैठे हक देते हैं, लघुशंका कर दे। अब हमारा नंबर है, अब हमारा नंबर है कि हम बैल की तरह मेहनत करके कमाएं और अपने माता पिता को नए कपड़े पहनाएं, अच्छा भोजन पहनाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे सेवा को अलग से कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान की प्राप्ति इसी से हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, अलग से मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने बड़े बूढ़े माता पिता की सेवा कर लो, भगवान की प्राप्ति हो जाए। कह दे प्रमाण भाई कि आप कह रहे हो तो प्रमाण। तो प्रमाण आज भी महाराष्ट्र में जो भगवान विट्ठल खड़े हैं ना, वो माता पिता की सेवा से आकर के दर्शन देने के लिए आए थे। वो विट्ठल भगवान को भी ईंट फेंक दी
कि आप खड़े हो जाओ, पहले सेवा हम कर लें तब आपके दर्शन करेंगे। वैसे शुद्ध नाम भगवान का इट्ठल है, पर प्यार से विट्ठल कहते हैं। ईंट पे खड़े हैं ऐसे भी आज, माता पिता की सेवा के प्रभाव से। तो इसलिए बहुत सुंदर बच्चा, आप अपने माता पिता की सेवा का भावना पुष्ट करो, भगवान उसको पूरी करते हैं। अश्विनी जी, राधे राधे गुरु जी। हिमाचल से। गुरुदेव, राधा वल्लभ शेरवंश। गुरुजी, मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ले ली है, परंतु जिस प्रकार से मुझे मंत्र दीक्षा मिली है, मुझे उसमें संशय है। जो हमारे गुरुदेव हैं, मेरी दीक्षा लेने पर के पूर्व उनका शरीर छूट चुका था, और जो मुझे मंत्र मिला है वो किसी अन्य के मुख द्वारा उनके शरीर में आई हमारे गुरुदेव की पौन या हवा के द्वारा मिला है। पता नहीं महाराज जी क्या लिख रहे हैं कि उनके शरीर में कुछ आवेश आया, किस दूसरे के क्या? उनको हवा आती है जैसे ना, हवा तो हमें नहीं, हवा को आती है कि वो बोलते हैं कि मेरे में शुभ रूप आता है उनका, उनके थ्रू मिला है। आत्मा का कहते हैं, आत्मा इससे आती है उनकी। भूत प्रेत आत्मा ऐसे नहीं, भूत प्रेत नहीं, गुरु जी की आत्मा। गुरु जी की आत्मा उनमें आती है, जो आगे गद्दी पे बैठते हैं महाराज जी ने। तो फिर उसमें संशय क्या है? इनको डाउट है कि मैं अभी गुरु किनको मानूं, जिनकी आ रही है उनका या जिन्होंने दिया है उनका। अब यही तो समस्या है डबल। बहुत संशय में कह रहे, मतलब अभी दोस्त दर्शन। यार बहुत ही प्रपंच है, भगवान की लीला बहुत ही विचित्र है। तुम्हें जो नाम मिला उसमें तो संशय नहीं है? नहीं, नाम नहीं, संशय नहीं, उसमें संशय नहीं है। नहीं है ना? उस नाम को जपो और ऐसी भावना करो कि भगवान ही सबके गुरु हैं, भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। तो आत्मा और उसके ऊपर हवा और सबका कोई दबाव नहीं पड़ेगा। सब में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। जो गुरु है ना, वो कोई व्यक्ति नहीं होते। जो व्यक्ति है ना, वो कभी गुरु नहीं होता। गुरु भगवान होते हैं। हम सब भगवान के ऑफिस हैं, भगवान की ऑफिस है। हम सब भगवान के पोस्टमैन हैं। वास्तविक गुरु भगवान ही है। भगवान के नाम, भगवान की महिमा, भगवान की बात आपको बता दी और आपकी बात भगवान तक पहुंचा दी। गुरु भगवान है। ये शरीर कभी गुरु नहीं होते। आज ये है, कल मर जाएगा। बोले गुरु मर गए तो गुरु विनाशी होते हैं क्या? गुरु तो अविनाशी होते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु भगवान को नमस्कार करता हूं जो चराचर में विराजमान है। चराचर में विराज, उन्हीं के ऊपर थोड़ी आते, चराचर में विराजमान। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमः। ऐसे सदगुरुदेव हैं, जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है, ऐसे गुरुदेव सब जगह व्याप्त है। तो बच्चा ये सब बातें छोड़ो। जो गुरु जी ने मंत्र दिया, नाम जप करो और गुरु को मानो भगवान, भगवान को मानो गुरु। गुरु गोविंद ने भेद कराए, गुरु और भगवान में भेद तो है नहीं। खत्म, झंझट खत्म। एक के ऊपर एक आ जाए, चाहे तीन आ जाए, चाहे चार आ जाए, वो एक ही है। बात इतना मान लो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही गुरु है भैया। और को ये सब प्रपंच की बातें छोड़ो कि उनके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर वो चढ़ जाते हैं। कोई चढ़ता उतरता नहीं। वो एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है। वो लीला कुछ भी करे, उसी को गुरु मानो। जो नाम मिला उसको जपो, अभी कल्याण शुरू हो जाएगा। गुरु जी, मैंने जो पुराना नाम है वही जपूं? जब 1 महीना पहले ना मैंने जहां से नाम पत्ती जान के वो नाम जपने लगा था, इसका पाप तो नहीं लगेगा? मैंने नहीं, पाप नहीं लगेगा। अब एक पकड़ लो, ज्यादा समय नहीं है। एक पकड़ लो, खूब जप करो। पाप वाप से मतलब नहीं, भगवत प्राप्ति से मतलब है। तो समझ में आ रही? पाप का तो कोई सवाल ही नहीं। पाप कर्म तो धर्म विरुद्ध आचरण को कहते हैं। ठीक है। अवतार सिंह वाड्रा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जिस रेलगाड़ी के इंजन हो, निश्चय ही उसमें वो सब जन सवार हो चुके हैं जो आपसे नामदान दीक्षा ले चुके हैं। उनका तो कल्याण हो ही गया। महाराज जी, क्या आपके वो जन जिनको आपने अपने दोस्त के रूप में स्वयं स्वीकार किया है, क्या उनको भी इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा? क्या उनकी भी सीट रेल? देखो, हमारी स्वीकृति से आपका कल्याण नहीं होगा, आपकी स्वीकृति से कल्याण होगा। हमारी जो चले ना, तो हम तो, आप हमारे हृदय को या किसी भी संत हृदय को तौल नहीं सकते। जब आनंद की उफान आती तो ऐसे लगता है सबका कल्याण हो, जो सब इस आनंद को प्राप्त करे।
जैसे आपको कोई अच्छी वस्तु लगेगी तो आपके जो प्रियजन होंगे तो आपको लगेगा ना उनको भी चखाएं। तो हमारा पूरा विश्व प्रियजन है, पूरा विश्व। संतों का जो आत्मा होता है ना, विश्वात्मा होते हैं संत, क्योंकि भगवान विश्वात्मा है। तो भगवान में अभेद स्थिति होती तो विश्वात्मा होते हैं। हमारी तो स्वीकृति है कि सबका कल्याण हो जाए, लेकिन आपकी स्वीकृति हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। हम तो सबको अपना मित्र मानते हैं, हमारा शत्रु तो कोई है ही नहीं। सब हमारे प्रिय हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे प्रीतम हैं। पर आप मानो ना तो आपका कल्याण हो जाए। हमारे मानने से, आपके मानने से होगा, स्वीकृति आपकी होगी। द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया एकलव्य को, लेकिन उसने मान लिया, गुरु मान लिया, और एकांत में जाकर के पार्थिव श्री विग्रह तैयार किया मिट्टी का, और रोज प्रणाम करता, प्रत्यंचा चढ़ाता, और ऐसा धनुर्धर बना कि सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद अर्जुन को मिला था। वो भी आश्चर्यचकित हो गए ऐसी हस्तलाघव देख करके। कुत्ता भूखा, भूखने मात्र में बाण से उसका मुंह भर दिया, कहीं भी घाव नहीं और कहीं भी रक्त स्राव नहीं। तब उन्होंने कहा, धन्य है तुम्हारे गुरु को जो ऐसी शिक्षा दी। कौन है गुरुदेव? तो उनका गुरुदेव हमारे द्रोणाचार्य हैं। तो उन्होंने तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा था, और मैं स्वयं निश्चित करता हूं कि मैं तुम्हारे हस्तलाघव के बराबर नहीं हूं। तब वो वचन सिद्ध करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ही रहे, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और दे दिया, क्योंकि सारा खेल अंगूठे से होता है धन। लेकिन धन्य है उसकी स्वीकृति, क्योंकि धनुर्विद्या बिना प्रगट में सिखाए कैसे सीख सकता है। लेकिन स्वीकृति इतनी जोर की कि गुरु तत्व है, वो उसके हृदय में जागृत होकर एकलव्य के, और संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो स्वीकृति एकलव्य की, ना कि द्रोणाचार्य की। समझ में आए ना? तो स्वीकृति शिष्य की, ना कि गुरु की। अगर संत कहते हैं आप सब मेरे प्राण हो, और आप स्वीकार नहीं करते हो कि संत मेरे प्राण हैं, तो बात नहीं बनेगी। हम आपको बोल रहे हैं, आपने स्वीकार किया, वचनम कर्ष्येतो में, जो आप बोलोगे वही करेंगे। हो गया, खेल हो गया, बात बन गई, माया चक्र से निवृत्ति हो गई। मात संगस्त दुर्लभ हो, लेकिन अगम्यो शब्द लिख दिया गया बीच में, और आगे लिखा गया अमोघस्य। मात पुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन मिल भी जाए तो निर्वाह करना कठिन होता है, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन करना कठिन है। और अगर आज्ञा पालन कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जो ये संतों का करुणामय स्वभाव होता है, अपने हृदय की गुह्य बात को जो वर्षों में प्राप्त किया है वो सेकंड में दे देते हैं। तो लोग उसकी कीमत ना समझने के कारण उसको गहराई से नहीं पकड़ते हैं, और गहराई से ना पकड़ने के कारण उसका मनन चिंतन ना होकर के आचरण में नहीं उतरा तो वो व्यर्थ चला जाता है। वो बस बहुत ये हुआ, यहाँ से सुन करके आपने दूसरे को सुना दिया, वो लेकिन लाभ नहीं मिल पाएगा। और जब अगर कीमती बात समझ में आ जाए कि हो ये बात तो इन्होंने 10 वर्ष साधन करने के बाद प्राप्त किया है और मुझे 1 सेकंड में दे रहे हैं, तब बात समझ में आवे। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलन ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के, क्षण मात्र के समय के सत्संग से ना तो मोक्ष को बराबर समझा गया है, ना स्वर्ग को, ना मृत्यु लोक के भोग को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्षों में जो अनुभव किया वो सेकंड में बता दिया। पर आजकल दिमाग में हमारे महत्व वस्तु का तब आता है, भले वो नकली वस्तु हो और दाम अच्छा दे के आए हो ना, तो आप बहुत प्यार से रखेंगे। पकड़ में ना आने के कारण वो लाभ नहीं मिल पाएगी। संसार महत्व तब देता है जब उसका कुछ खर्चा होता है, या कोई साधक बहुत भटका हुआ है और उसको जब ये बात मिलेगी तो अमृत की तरह पकड़ लेगा कि अरे मेरे जीवन का अमृत। तो संत के वाक्य यदि पकड़ ले तो संतों का पूरा पावर वाक्य में होता है, उनकी वाणी में होता है। संत वाणी वही हमारा निस्तार करती है। अब उसको पकड़ ले तो बात बन जाए। हम तो सबको दोस्त मानते हैं, मित्र मानते हैं, हमको मित्र मान लो तो बात बन जाए। मित्र का मतलब कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा। मित्र का लक्षण क्या है? जो कुपंथ से हटा के सुपंथ में चला दे। आजकल मित्र उसे बनाया जाता है जो सुपथ से हटाकर कुपंथ में चला दे, शराब पिला दे, बेविचार करवा दे, गंदे नशा सिखा दे। लेकिन दोस्त वास्तविक वही है जो अधर्माचरणों से हटाकर भगवान के सत्य मार्ग में लगा दे। ऐसे दोस्त तो संत ही जन होते हैं। जी। प्रशांत भारद्वाज जी हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
महाराज जी, आप जिस स्थिति में निरंतर स्थित रहते हैं उसका कृपा करके कुछ परिचय दें, और मेरे जैसे अधम उस स्थिति को, प्रेम को कैसे। हम केवल इतना जानते हैं कि अगर जिह्वा से नाम चलाते रहो तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं जो ना आ जाए। और रही स्थिति की बात कि हम अपनी बतावें आपको, तो हम आपको एक गुलाब जामुन पवाते हैं, आप बताओ कैसा है, तो आप कहोगे मीठा है। फिर पूछेंगे कैसा है, तो आप कहोगे बहुत मीठा है। फिर पूछेंगे कैसा है, तो आप कहोगे खा के देख लो। आगे उत्तर है आपके पास। जब एक प्राकृतिक वस्तु का आप उत्तर नहीं दे सकते हैं सही माने में, उसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। ऐसे ही संतों की स्थिति अनिर्वचनीय होती है। उसको कैसे बताया जा सके जो शब्द में ही नहीं आ सकता, जो शब्दातीत है, उसको कैसे बताया जा सके। हाँ, उसका साधन बताया जा सकता है। आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ठाकुर सेवा, समाज सेवा करो, और अपने आचरणों को पवित्र रखो, तो स्थिति आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारी क्या स्थिति है सही पूछो तो हमको भी पता नहीं, हमारे गुरुदेव जाने। हेले, हमारी क्या स्थिति है हमारे गुरुदेव जाने या इष्ट देव जाने। भाई इतना जरूर है कि उनके भरोसे पे है। जैसे आप कहें ना आपकी गाड़ी पे है, ऐसे हम गुरुदेव की गाड़ी पे है, भरोसे पे है। अब और तो कुछ है ले। डिब्बे में क्या दम है? डिब्बे का कनेक्शन इंजन से है, बस इतने ही दम है। डिब्बे में कोई इंजन थोड़ी लगा हुआ है, पर इंजन से ज्यादा ढोता है डिब्बा। नहीं, इंजन में 2 ही 4 लोग होते हैं और डिब्बे में 70 80 100 तो होती होगी। तो इंजन में पावर है, पर पावर से कनेक्शन डिब्बा का, इसलिए बहुत ज्यादा सवारियां ढोता है डिब्बा। तो हम लोग हैं डिब्बे, इंजन है गुरुदेव, इंजन है इष्ट देव, उन्हीं के बल से हम लोग चल रहे हैं सब लेकर। तो क्या अंदर की स्थिति का अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो उसको कैसे कहा जाए? बोले आनंद है। कैसा आनंद है? बोले बहुत आनंद है। कैसा बहुत आनंद? बोले अनुभव गम में बजे जे संता, अनुभव करो, अनुभव करो। उसका साधन वर्णन है, जहां बकाया ऐसे चंद्र शाखा न्याय की तरह लक्ष्य दिखाया जाता है। जैसे चंद्रमा देखो, इस डाल के एक हाथ ऊपर दिखाई दे रहा, तो एक डाल के एक हाथ ऊपर थोड़ी दिखाई दे रहा है, और आप देखो दिखाई देने लगेगा, लेकिन वो एक हाथ ऊपर थोड़ी, वो तो बहुत दूर है। तो ऐसे ही संतों की जो स्थिति होती है वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है, भगवत स्वरूप स्थिति होती। तस्मित तज्जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के जनों की स्थिति में अभेद स्थिति होती है, भगवत स्वरूप होती है। अब उसको वचन में कैसे कहे तो मिथ्या होती, कहे तो मिथ्या होती। वो मिल गए तो अनंत हैं, झूठा हो जाएगा। वो नहीं मिले तो हम जी कैसे रहे हैं, झूठा हो जाएगा। इसलिए एक ही बात होती है, मौन। इसका स्थिति का उत्तर नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना ही। समझ जाओ तो समझ जाओ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। अब उसमें देख लो, उसमें पकड़ लो कि ये क्या बोल रहे हैं। ले बोले आपकी स्थिति क्या है? बोले जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं ना है। लाली देखन मैं चली, जित देखो तित लाल। वो लाली ऐसी लौट करके अपने ऊपर आई कि मैं भी हो गई लाल। सोई जाने जे देव जलाई, और जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अनुभव हो जाता है, वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब वहां अगाध में सीपी क्या नाप बतावे, बुद्धि है सीपी, और वो बात है अगाध समुद्र। तो सीपी से समुद्र की था कैसे बताई जाए कि 100 सीपी उलीच दो, जीवन भर उलीचते रहो तो भी समुद्र की था थोड़ी, कुछ अंतर थोड़ी पड़ेगा। तो भगवान ज्ञान समुद्र है, भगवान प्रेम समुद्र है। जब भक्त भगवान में तन्मय होता है तो वही ज्ञान समुद्र, वही प्रेम समुद्र प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए अथाह ज्ञान, अथाह प्रेम, अथाह शांति, भगवान शांताकारम, सब लक्षण भगवान के भक्त में अंश में उदित हो जाते हैं। अब वो जीवत तो नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर दृष्टि थोड़ी सी पवित्र है
तो दूर से देखने से लगने लगेगा कि ये सृष्टि से कुछ अलग है, संत जन सृष्टि से कुछ अलग है, आपको दिखने लगेगा। एक अलौकिक प्यार, एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक सुंदरता, एक अलौकिक अपनापन। पहली बार देखें लेकिन लगता है मैंने इनको बहुत बार देखा है, लगता है ये हमारे अपने हैं। ये क्यों? क्योंकि भगवान अपने हैं ना सबके, तो वही भगवत भाव उनमें छा जाता है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। स्थिति अनिर्वचनीय, वो वाणी से कही नहीं जा सकती, वो अनुभव का विषय होती है। क्योंकि वाणी प्रकृति की है, ये प्राकृतिक वस्तु का तो वर्णन कर सकती है, लेकिन अप्राकृतिक चिदानंद का इसकी सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जैसे आनंद प्राकृतिक वस्तु का भी है, तो वो थोड़ा केवल संकेत मात्र है। इसके बाद अनुभव शब्द आएगा कि आपको अनुभव करना पड़ेगा कि कैसा मीठा है, कैसा खट्टा है, कैसा है, उसके लिए अनुभव शब्द आएगा। जब प्रकृति की किसी वस्तु का सही आनंद मतलब अनुभव में ही आ सकता है, केवल वाणी से नहीं कहा जा सकता, तो फिर परमात्मा का कैसे हो सकता है? जो वचन से अगोचर है, जो अतीत है, उसका कैसे वर्णन हो सकता है? समझ पा रहे बच्चा? महाराज जी एक बात और, जब भी ग्रहण वालों की बात आती है या ग्रहण की या फिर ग्रह वालों की बात होती है कोई भी, तो साथ ही मतलब वो पंक्तियां घूमती हैं अंदर। ये कह रहे हैं ग्रहण लगते हैं तो ग्रह आदि की बात आती है, तो साथ में इनकी कुछ मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी, ये वाली पंक्तियां घूमते हैं कि हम वो एक दृढ़ता रहते कि हम, तो परेशानी क्या है बच्चा? कि अभी बात वो वाली माने, वो भी सत्य लगता है और ये भी नहीं, दो सत्य नहीं होते हैं। दो सत्य, दो चंद्रमा जब आंख ठीक नहीं होती तब दिखाई देते हैं। चंद्रमा तो एक ही, सत्य तो एक ही है। जब दो सत्य चंद्रमा दिखाई दे तो ऑपरेशन की जरूरत होती है, नहीं होती कि आंख में मोतिया बिंद हो गया है, नहीं हो गया, तो बोले चंद्रमा का है, अंगुली का है, बोले दो सत्य नहीं, सत्य तो एक अंगुली है, तुम्हें दो दिखाई, तुम्हारे नेत्र खराब हो रहे हैं। जब हम मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकलमत, तो हमें उधर देखना ही नहीं ना। हमें जब बिहारी जी की तरफ जाना तो छठी करा के हमें किलोमीटर नहीं गिनने हैं, और अगर गिन रहे हो तो पागल ही हो। यात्रा बिहारी जी की है और किलोमीटर गिन रहे हो, छठी करा वाले, आगरा वाले, दिल्ली वाले, तो बेकार ही समय तो नष्ट कर रहे हो। जाना बिहारी जी की तरफ, तो इधर का परिचय प्राप्त करो, और इधर लेट के भी चलोगे तो पहुंच जाओगे, और इधर जिंदगी भर दौड़ते रहो तो बिहारी जी नहीं पहुंचो, क्योंकि दिशा गलत है। आप समझ रहे हो बच्चा? जब हमारा मार्ग प्रिया प्रीतम का है, त्रिशुद्ध सकल मत हम श्रीहित हरिवंश उपासी, अब हमें किसी की मानना ही नहीं, किसी की तरफ देखना ही नहीं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान का माया खेल है। हमको क्या करना है? बस हमको ये देखना है, हमें किसी की नहीं सुननी, अपने आचार्य अपनी वाणी के अनुसार चलना है, तो हम लक्ष्य में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। ऋषभ दास जी, माँ बनखंडी देवी शक्तिपीठ जालौन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाप 3 प्रकार के आप सभी संत जनों व गुरुजनों द्वारा बताए गए हैं, उनमें से जो जाप श्रेष्ठ बताया गया है, उनमें जीव की क्या स्थिति रहती है, वो जाप कैसे करना चाहिए? अगर आप पहले को वाचिक जाप है उसकी निरंतरता में लाए तो उपांशु में आएगा। उपांशु में जिह्वा का अग्रभाग तालू के ऊपर के दांत के जबड़े पे होती है, जिह्वा का अग्रभाग ऐसे होता है। फिर यही स्थिति शांत हो जाती है, स्थिति यही रहती है। अब वो सामने मंत्र होता है और उसी का अंदर से सुनना होता है, उसी का देखना होता है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये मानसिक स्थिति का जब है, कोई हलचल नहीं किसी भी तरह की, पर एक क्रम से होता है। पहले वाचिक जप के द्वारा यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, इस कोटि का नाम जप होना चाहिए कि हमारी वृत्ति नामाकार होने लगे। फिर उपांशु में आखिरी बात तो ये होती है कि स्वाभाविक चलता है। फिर मानसिक जप मैं कर रहा हूं, ये भी बात खत्म हो जाती है। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, 4 वाणियां हैं। 3 प्रकार का जप तो करने में है, और जो चौथा जप है परावाणी का, वो होने में होता है। वो स्वयं होता है, रोम रोम रग रग भगवदानंद से प्रफुल्लित नाम चल रहा है।
अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम अब ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त ना जाए। और जिह्वा का अग्रभाग तालु और दांत के जड़ के समीप, यहाँ अग्रभाग यहाँ मोड़ करके और दबा लिया। ना दांत में दांत जुड़ा है, थोड़ा अंतर आया है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर है। और जब जिह्वा का अग्रभाग नीचे दांत के जबड़े में होगा तो विषय चिंतन होगा स्वाभाविक। जब गाढ़ विषय चिंतन हो रहा होगा तब पकड़ना आप, जिह्वा आपकी नीचे तालु के, ये जो नीचे है ना, नीचे के दांत, इसके पास होगी। और आप जिह्वा को खींचिए और ऊपर ऐसे, आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी। जहां बोलने की कोई बात आएगी तो आपको बहुत अहितकारी लगेगा कि अब उसको हटाएं, बोलें, हमारा मंत्र छूट जाएगा। तो साधक एकांत की तरफ भागता है। अगर इसमें रुचि जागृत हो गई तो बेड़ा पार हो गया, मतलब बाजी मार ली। क्योंकि ये मानसिक मन का ही सारा खेल है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन विषयाकार विषय चिंतन में तो वही बंधन का कारण, और वही प्रभु में लगा हुआ तो वही मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन से जब जप होने लगता है तो बहुत बड़ा काम हो गया हमारा। फिर उठते बैठते चलते फिरते छाया रहता है। क्योंकि एक बार स्वाद मिल जाए ना, ये मन तो इतना स्वादु है कि ये तो जहरीली वस्तुएं भी खाने में, अब जैसे उसको स्वाद तम्बाकू का मिल जाए तो छोड़ना बड़ा कठिन उसको हो जाएगा। मतलब ये कोई स्वाद है, लेकिन इतनी निकृष्ट चीजों का भी अगर वो स्वाद ले ले इंद्रियों से मन, तो उसमें आसक्त हो जाता है। तो भगवदानंद में क्यों नहीं आसक्त हो जाएगा? एक बार लगाना पड़ेगा। हमारा जो मन है वो इंद्रियों के साथ विचरण करने का स्वभाव बना लिया है प्रकृति के भोगों में। एक बार इसे लौटाना पड़ेगा परमात्मा की तरफ। और जब इसे स्वाद मिल जाए तो घटिया चीजों को नहीं छोड़ता तो भगवान को कैसे छोड़ देगा? सावई मना कृष्ण पदारविंद हो। एक बार लगा दो, केवल एक बार लगा दो, फिर तो थोड़ा भी विक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। भक्ति का स्वरूप क्या है? तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित, और ऐसा अखंड स्मरण, थोड़ा भी छूटे तो व्याकुलता पैदा हो जाए। तो समझ गए आप मानसिक चिंतन। गौरव मित्तल जी अजमेर से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बड़ा या धर्म, दोनों के बीच द्वंद्व को कैसे सुलझाएं? आप समझ ही नहीं पा रहे। धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वही कर्म है, नहीं तो कुकर्म है। जो धर्म रहित किया जाता है उसे कुकर्म कहते, उसे कर्म थोड़ी कहते। कुकर्म, कुकर्म। जो धर्म युक्त कर्म किया जाता है उसे धर्म युक्त कर्म को कर्म कहते, शुभ कर्म में आएगा। और जो धर्म से रहित कर्म है वो तो कुकर्म है। तो आप क्या समझते हैं कि कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? अरे भैया, जो धर्म से युक्त कर्म है वही कर्म है, बकाया सब कुकर्म है। आप देखो, जैसे आप बात करो, जैसे देखो पत्नी है और पति है, दोनों का धर्मयुक्त संबंध है। जो पत्नी के साथ क्रिया है वो धर्मयुक्त है, इसलिए पाप नहीं है। और वही किसी और की पत्नी के साथ क्रिया हो गई, कर्म तो वही है, तो कुकर्म हो गया ना। धर्मयुक्त कर्म हुआ तो निष्पाप है, और वही कर्म दूसरी स्त्री के साथ हुआ तो पाप बन गया कि नहीं बन गया? कुकर्म हो गया। जो धर्मयुक्त कर्म है वही कर्म है, और सारा का सारा कुकर्म है। महाराज जी, धर्म क्या है? धर्म जो शास्त्र और संत महात्मा जिसका प्रवचन करते हैं, निर्णय करते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका शास्त्र निर्णय करता है, इसका संत जन निर्णय करते हैं। इसलिए सत्संग सुने तब पता चलेगा कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। और दूसरी बात, हम कई बार एकांतिक में कहा कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ही अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, ए गलत करने जा रहे हो, ये पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हमारा धर्म क्या है। और साधारण बात तो सबको पता है, हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें?
हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है, लेकिन आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन की तरफ दृष्टि गंदी डाल देते हैं। आप अपने तो ईमानदारी का व्यवहार चाहते हैं दूसरे से, लेकिन दूसरे के साथ बेईमानी करने में आप चूक नहीं करेंगे। ये जो गलतियां हैं यही कुकर्म है। महाराज जी जैसे कर्म करते हैं तो नहीं, कर्म करते हैं किसके आधार पर? उनके प्रति, जैसे मतलब मंदिर नहीं जा सकते या फिर हम मंदिर जाना केवल बात नहीं कह रहे, हर कर्म अपना कर्तव्य। जैसे आपका बच्चा है, उसको डांटना, उसको संभालना, उसको पढ़ाना, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है। आपकी पत्नी है, उसकी कामना पूर्ण करना, उसके अनुकूल चलना, उसके अनुकूल चलना और उसको धर्म के अनुकूल चलाना, ये धर्म है। आपके माता पिता हैं, आप जैसे आपका छोटी अवस्था में उन्होंने पालन किया कि नहीं, ऐसे आपको अब चाहिए बूढ़ी अवस्था में उनका शौच फेंकिए, उनके कपड़े बदलिए, उनको भोजन पवाइए। ये धर्म कर्म है और इन सबके पालन के लिए मेहनत करके कमाइए, किसानी के द्वारा, नौकरी के द्वारा, व्यापार के द्वारा कमाकर अपने परिवार का पोषण, ये धर्म के अंतर्गत आता है, ये धर्म कर्म के अंतर्गत। धर्म को शायद ये जैसे इन्होंने लिखा अच्छे कर्म क्या धर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं, मतलब ये शायद हमें लगता है धर्म को केवल मंदिर पूजा पाठ को समझते हैं क्या? महाराज जी ऐसे ही। गुरुदेव जैसे गीता के अंदर लिखा है कि धर्म का मार्ग पे चलने से ही आपको सारे पापों से नष्ट होते हैं आपके। तो क्या जैसे आज मैं कर्म कर रहा हूं, जैसे मेरे पिताजी के नहीं, आप उसे धर्म को कर्म को अलग बोल रहे हैं। आप एक बेटा हैं तो आपका धर्म बनता है अपने पिता और माता की सेवा करना। आप एक पति हैं तो आपका धर्म बनता है पत्नी का पोषण करना। आप एक पिता हैं तो आपका धर्म बनता है आपके पुत्र का पालन करना। एक भारतीय हैं तो आपका धर्म बनता है राष्ट्र में प्राण समर्पित करना। आप इस बात को समझिए कि आप जो कर्म और धर्म को अलग अलग कह रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। कर्म और धर्म एक ही बात है। जो धर्म युक्त है उसे कर्म कहते हैं, पहली भाषा में हम बोले थे आपको शब्द में, और जो धर्म विरुद्ध है उसे कुकर्म कहते हैं। अगर धर्म से विरुद्ध है तो आप अपने माता पिता को गाली देकर थप्पड़ मार दिया, कुकर्म हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो धर्म हमारा कहता है कि हम बेटा हैं तो उन्हें भगवान की तरह माने। धर्म हमारा कहता है कि पत्नी ने पूरा जीवन समर्पित किया है तो उसकी 4 बातें सुन लें और उसकी कामना की पूर्ति करें, क्योंकि पाणी ग्रहण हमने लिया, पत्नी ने नहीं, हमारे हाथ में रखा गया। ऐसे पाणी ग्रहण का मतलब होता है आज से मैं तुम्हारे पूरे जीवन का निर्वाह करता हूं। अपना धर्म पालन करना। हम लोग क्या करते हैं कि अपना कर्तव्य भूल करके सामने वाले के कर्तव्य, कि ये पत्नी तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये बेटा है तो इसका क्या कर्तव्य बनता है, ये माता पिता है इनका क्या कर्तव्य बनता है, हम ये भूल गए कि इनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं तो वही धर्मात्मा पुरुष है, जो अपने कर्तव्य, और अपने कर्तव्य पालन के लिए जब आप कर्म करते हो वो परम पवित्र सत्य और धर्म में कर्म होता है। और जब आप अपने कर्तव्य को भूल करके कर्म करते हो तो कुकर्म बन जाता है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी धर्मयुक्त कर्म करने जी का फल क्या ये हो सकता है कि संत संग से प्रभु की प्राप्ति का मार्ग मिल जाना? बिल्कुल बिल्कुल। धर्मो रक्षति रक्षिता, उसके कदम कदम पर धर्म रक्षा करेगा और उसे संत संग मिलेगा, उसे शास्त्र स्वाध्याय की बातें मिलेंगी और भगवान के मार्ग में जाएगा। धर्म उसे भगवान तक पहुंचा देगा। और अगर वो धर्म रहित कर्तव्य कर्म छोड़ करके कर्म करता है तब वो तो पापाचरण, वो तो भ्रष्ट होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा धर्म है मनुष्य धर्म। ये समाज का कर्तव्य है। हमारे द्वारा कोई भी समाज में दूषित वातावरण न पैदा होने पावे। हम मनुष्य हैं, पशु नहीं है। कहाँ देख रहा है समाज? ड्रग्स पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन गंदे गंदे आचरण कर रहे हैं। ये कहाँ कुकर्म में जा रहे हैं? ये धर्म है? ये कर्म तो हो रहे हैं उनसे, लेकिन कौन से कर्म हो रहे? कुकर्म हो रहे हैं। धर्म आचरणों का त्याग हो रहा है। माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो हो रहे हैं। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, ऐसे जो धर्म का त्याग करने वाले हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अंततो गत्वा ऐसे बच्चों को एक ही परिणाम समझ में आता है। देख रहे हैं समाज को, आप देख रहे हैं
इसीलिए हम कह रहे शास्त्र और धर्म के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही कर्म है, नहीं कुकर्म है वो कुकर्म सत्यानाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा, बहुत बुरी तरह जीव का पतन हो जाता है, बहुत बुरी तरह। इसीलिए बहुत संभल कर धर्मयुक्त आचरण करे। ये जो बच्चे आजकल नहीं है ना कि 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए, वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, तुम्हारे जीवन का निर्वाह कर देगा, केवल वासना की पूर्ति, इसके बाद देखना फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। जो आज के बच्चे मदान धो करके मनमानी आचरण करते हैं, देखो कुछ कलयुगी माता पिता की बात हम नहीं कहते, नहीं कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी जगह जाने देगा जहां वो सुखी रहे। हमने देखा है कर्जा लेकर अपनी बेटी का ब्याह करते हुए, कर्जा लेके, आप सोचो तुम्हारे जाने, तुम तो सुखी होगी वहां, खाओगी पियोगी बहू बन के रहोगी और वो वर्षों कमाकर तुम्हारे लिए पैसा भरेगा, वो माता पिता तुम्हारा अमंगल करेगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके अवहेलना करके रोते छोड़कर चल, ऐसे ऐसे माता पिता देखें जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे हैं, मेरी बात मान जा। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे, फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्मयुक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है, वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। अब जो धर्म से युक्त नहीं हुआ तो ऐसा, और देखो हम गांव की बात बता रहे हैं, माता पिता ब्याह तय कर आए, वर और दुल्हन तब परस्पर देखा जब मंडप के नीचे, और पूरा जीवन निर्वाह हो गया। 10-10 लड़के बच्चे हो गए, गांव में तो 10-10 होते थे, 10-10 लड़के बच्चे हो गए, धर्मयुक्त सब, और ऐसे पर अब यहां मतलब लिव इन रिलेशन एक चला है, ये बाजार की सब्जी वाली चीज है क्या? जीवन चरित्र है, अब चरित्र दूषित कर दिया, बोले हमारी आपकी नहीं बन रही, ये कोई खिलवाड़ है, लेकिन दोनों राजी है, वो तीसरे से वो चौथे से, ये कुकर्म है, ये कुकर्म। ये कहा जाता है ना कि हम भाई स्वतंत्र स्वेच्छाचार नहीं, कानून का डर, शास्त्र का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, ये तुम्हें माया से मुक्त कर देगा। और अगर ये डर नहीं है, स्वतंत्र हो गए तो राक्षस बना देगा, राक्षस असुर बना देगा, ये असुरी प्रवृत्ति ही तो है। तो इसलिए बहुत सावधान होकर चलो, धर्म ही कर्म है, कर्म धर्मयुक्त ही है। अगर धर्म से रहित कर्म है तो वो कर्म कुकर्म है, वो उसे नष्ट कर देगा, उसे पतन कर देगा, ठीक है ना। हाँ, अब एक बार एक गांव में देखा कि गेहूं बेचा गया था, तो 100 रुपया का गेहूं बेचा गया था, 110 रुपया आ गए, उसी लपेट में 10 रुपया ज्यादा हो गए। तो जब गिना गया घर में तो 110 रुपया जाता था। तो घर के जो मुखिया पिताश्री थे उन्होंने छोटे भाई से कहा, ये लो, उनको पहले पूरा दिखाओ जाके कि ये देखो 110 हैं, तुम्हारे 10 ज्यादा है, 10 वापस करके और तब यहां घर में पानी पिवा के, 10 वापस करवाए तब। और आज का समाज क्या सोचेगा, यार 10 ज्यादा आ गए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, वो बढ़िया नहीं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आज तो धन प्रधान बुद्धि हो गई, भोग प्रधान बुद्धि हो गई, केवल हमारी वृत्ति मानुषिक मनमानी आचरणों में। कौन सोचता है कि शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है? अरे यार, धर्म के विमुख हम नहीं चल सकते। देखो, पहले तलवार की नोक में विधर्मी मांस भक्षण कराते थे। गौ का मांस इसके जबान में रखो, नहीं तो गर्दन कटवाली, गौ का मांस नहीं रखा। और ये जो देश विदेश में आजकल मांसाहार है, प्रायः यही कटती है। देश विदेश जो यात्रा कर रहे हैं और जो ऐसे, तो उनको ये पूछना होता है क्या कि किसका है? जो मांस भक्षण करने वाले लोग हैं वो तो अब उनको ये पता नहीं है कि हम जो कर रहे हैं कुकर्म है। यही धर्मयुक्त कर्म कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और प्रायः कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को जानने वाले हैं और धर्मयुक्त कर्म करने, कुकर्म ही आचरण में हो रहे, और कुकर्म में दुख, अशांति, शोक, उद्विग्नता, भय और मृत्यु, ये परिणाम है।
ये परिणाम है। और इसी में देख लो अधिक लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अधिक लोगों को आप देखोगे डिप्रेशन में मिलेंगे। बोले डिप्रेशन की दवाई हो रही, क्यों? क्योंकि कुकर्माचरण हो रहा है, पाप आचरण हो रहा है, इसलिए जा रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लेना धर्म और कर्म का भाव। राधा 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 राधा